कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संसद की सदस्यता रद्द करने की गई कार्यवाही के विरोध में कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इसी के चलते मथुरा के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के हृदय स्थल होली गेट स्थित गांधी प्रतिमा पर कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर कैंडल मार्च को अंतिम रूप दिया। इस संबंध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन दिनों भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति या राजनेता इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए नेताओं के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा षड्यंत्र कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच कार्रवाई की गई जो निराधार है, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरीके से विरोध करते हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर आक्रोश व्याप्त करते रहे। भाजपा सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए कार्यप्रणाली को अंजाम दे रही है और भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। देखिए, केवल इतना ही कहना है कि ये संघ और बीजेपी पूरी तरह से उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं जिसके पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, जिसके पिताजी देश के लिए मर मिटे, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, उसको देशद्रोही घोषित करने का काम कर रहे हैं। और वो लोग जो विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की आम जनता का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार के लोगों को बचाने के लिए, ऐसे व्यापारियों को बचाने के लिए ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने संसद में बीजेपी को घेरने का काम किया है, तो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा घिनौना काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देश का एक एक व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने तो पहली बार इतिहास में सुना है जो कि केंद्र की सरकार, सत्ता पक्ष की सरकार जो कि लोकसभा को नहीं चलने दे रही है। जब विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों का मुद्दा उठाते हैं, व्यापारियों का मुद्दा उठाते हैं, छात्रों का मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं के मुद्दा उठाते हैं और जो क्रोनी कॉलेज में की जो बात करते हैं और उनको संसद में नहीं बोलने दिया जाता है। जब राहुल गांधी जी जेपीसी लागू करने की बात कर रहे हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में जेपीसी लागू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जेपीसी लागू की गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी के में जेपीसी लागू की गई थी, राजीव गांधी जी के जमाने में जेपीसी लागू की गई थी, तो मैं इनसे ऐसे कौन से इनके संत हैं जो कि जेपीसी लागू नहीं कर रहे हैं। ये हिटलर और तानाशाही का पूरा रवैया अपनाए हुए हैं और बड़े दुख की बात है। जब लोकतंत्र में, जब संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हमको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब लगातार जन जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम लोकसभा में कर रहे हैं, उनके ऊपर मनगणन जो कि कानून से ऊपर, कुछ जजों ने भी कानून से ऊपर उठकर उनकी संसद की सदस्यता को खत्म करने का काम किया है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश की भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एजेंट के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अब ये लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक होगी और देखते हैं इस मोदी सरकार को कब तक ऐसे जुल्म किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। आप देख रहे हैं कितने दिनों से जो भी आवाज को बुलंद करने का काम करता है उनको फर्जी मुकदमों में दर्ज करके उनको मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इनको किसी भी चीज का बलिदान देना पड़े। जब कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, महात्मा गांधी जी हों, हमारे सरदार भगत सिंह जी हों, सुखदेव गुरु जी हों, उन्होंने अपनी जान फांसी के तख्ते पर झूलकर हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूं इस भाजपा सरकार से, इनका कौन सा नेता है ऐसा जो कि इस देश के लिए शहीदों में अपने प्राणों की आहुति दी हो। गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं, गांधी नेहरू परिवार ने हमेशा इस देश के लिए बलिदान दिया है, शहादत दिया। उन्होंने अपना खून का लहू इस देश की मिट्टी में मिलाकर इस देश को सजोने का काम किया है। हम सब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चाहे हमको फांसी पे ही
क्यों नहीं लटकाया जाएगा? हम हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।